चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है वो एक बार कमेंट में यस लिख के बता दीजिए। फिर आज के इस शानदार जानदार ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आपके आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। फिर आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से ना एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और इस नए चैप्टर के बारे में आप मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए कि ये चैप्टर बच्चों आपको कैसा लगता है। लाभ हानि एवं बट्टा यानी प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, पॉलिटेक्निक 2001 मतलब ये इसका पार्ट 1 आज शूट होने वाला है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने वाले हैं। बिल्कुल बढ़िया है। निशा, आप बताइए अभी तक आपका निशा टूटा कि नहीं? यानी कि नींद निशा मतलब क्या होता है? नींद। हिंदी का भी टीचर मुझे मत समझ जाइएगा, समझ रहे बात? बिल्कुल, तो ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। और आज इस क्लास के जरिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स चूंकि बताए जाएंगे आपको, ठीक है? तो ये चीज है। बाकी आगे बढ़ते हैं बच्चों और मैं थोड़ा सा लाभ हानि और बट्टा के बारे में आपको कुछ चीजें बताता हूं। लाभ हानि एवं बट्टा, ठीक है? बिल्कुल सही बताया सर। देखिए, लाभ हम क्या जानते हैं? दैनिक जीवन में आप सभी जानते हैं कि हम लाभ कमाना चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि मेरी हानि हो। हानि मतलब नुकसान और लाभ मतलब फायदा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए बच्चों, मान के चलते हैं कि अगर आपने किसी वस्तु को खरीदा 5 रुपए में और उसको आपने बेच दिया। देखिए, मान लीजिए आप ये हैं और आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को 5 रुपए में खरीदा और इसी ऑब्जेक्ट को, इसी वस्तु को आपने बाजार में ले जाके 10 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए में बेच दिया तो आपको कितने का लाभ हुआ? तो लाभ बराबर आप जानते हैं होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 10 में से 5 घटाएंगे, 5 रुपए का आपको फायदा हुआ। अब उसी 5 रुपए का जाके आप गोलगप्पा खाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? आजकल तो 5 रुपए में आपको गोलगप्पा भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 ही 2 दे रहे हैं सब। समझ रहे हैं कि नहीं बात? तो 1-2 से क्या होने वाला? 1-2 से कुछ होने वाला है? टूट गया है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1-2 से कुछ होने वाला थोड़ी है। तो इसलिए आप लाभ ज्यादा कमाने की कोशिश करिए। जैसे बच्चों 5 रुपए में अगर आपने खरीदा है तो इसको कोशिश करिए कि आप जो है वो 30-40 रुपए में बेचें, ताकि आपको 30-35 रुपए का फायदा हो और आप आसानी से क्या कर सकें? गोलगप्पा ज्यादा खा पाए। कहने का मतलब मेरा यही है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि लाभ क्या होता है? लाभ मतलब होता है आपका फायदा। अब हानि के बारे में बात करते हैं। हानि के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये आप हैं और आपने अपने लिए एक बाइक खरीदा। मुझे माफ कीजिएगा बच्चों, मैं जो है वो ड्राइंग में उतना एक्सपर्ट नहीं हूं, तो अगर मैं बाइक बनाऊं और वो बैलगाड़ी बन जाए तो मुझे माफ करिएगा, ठीक है? ये बाइक लग रहा है कि नहीं? बढ़िया वाली बाइक है भाई, R15 आप इसको मानिए। तो ये बाइक मान लीजिए आपने खरीदा, तो बाइक का दाम खरीदने के बाद तुरंत जो है वो कम होने लगता है, क्योंकि वो सेकंड हैंड हो गया। जैसे ही आपने खरीदा, तो मान लेते हैं कि इस बाइक को आपने 1 लाख में खरीदा है, 1 लाख में, और जब आप इसे बेचने गए तो आप भले से कह रहे हैं कि अरे भाई मैं अभी लिया हूँ, जस्ट 1 महीना ही हुआ, लेकिन अगला नहीं मानेगा, आपसे कहेगा कि तो क्या हुआ, सेकंड हैंड ही तो है,
50,000 में दे दो। अब मजबूरी में आपको 50,000 में बेचना पड़ेगा, तो आपका हानि कितना हुआ? हानि बराबर होता है बच्चों कितना? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि जितने में आपने खरीदा 1 लाख में, और माइनस विक्रय मूल्य जितने में बेचा 50,000 में, तो टोटल आपका 50,000 का नुकसान हुआ। अब आपके पास न गोलगप्पा खाने का पैसा है और न चॉकलेट खाने का पैसा है, और तो और घर से पिटाई भी हो जाएगी कि बहुत बेचैन थे बाइक खरीदने के लिए, अब नुकसान हुआ तो अब चिल्ला रहे हो। तो लाभ हानि समझ में आया, और बट्टा को हम छोड़ देते हैं बाद के लिए। अभी पहले लाभ हानि ही समझ जाइए, उसके बाद डिस्काउंट के बारे में हम सोचेंगे और उसके बारे में बताएंगे। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस लिख के बरसात कर दीजिए कमेंट में। ठीक बात है, बिल्कुल सर, मजा आ गया, इतने में तो मजा आ गया। अब कहने का मतलब बच्चों ये है कि अब कुछ छोटे छोटे टर्म्स हम समझ लेते हैं, जिसमें पहला है आपका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। कॉस्ट, एक मिनट बच्चों, क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? कॉस्ट प्राइस, यानी खरीदा जाने वाला दाम। कॉस्ट प्राइस कहते हैं ना दुकान पे जाके इसकी कॉस्ट कितनी है, यानी इसका क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, और एक और टर्म होता है लाभ हानि में, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और इसको अंग्रेजी में बच्चों कहते हैं हम सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। अब जरा इसको समझिए, क्रय मूल्य मतलब क्या? खरीदा जाने वाला दाम। जिस मूल्य पर हम कोई भी वस्तु को खरीदते हैं वो उसका क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो खरीदा जाने वाला दाम आप यहां पे लिख सकते हैं। खरीदा जाने वाला मूल्य, किसी वस्तु को खरीदा जाने वाला मूल्य। और विक्रय मूल्य मतलब बेचा जाने वाला मूल्य, यानी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसी को हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको यहां पे ध्यान रखनी है इसी से रिलेटेड। अब कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, और वो फॉर्मूला क्या है बच्चों? जरा आप इसको ध्यान रखेंगे। वो फॉर्मूला ये है कि लाभ बराबर बच्चों क्या होता है? लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और माइनस क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो लाभ बराबर हमेशा आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें, शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो प्रॉफिट P बराबर हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस, SP माइनस CP। ठीक है, ये शॉर्ट में आपने लिख दिया इसको। अच्छा, हानि की अगर बात करें बच्चों, तो हानि बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य, माइनस विक्रय मूल्य। अब अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, हम शॉर्ट में ही प्रयोग करेंगे बच्चों फॉर्मूला, तो शॉर्ट में आप याद करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। L यानी कि लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस और माइनस सेलिंग प्राइस। शॉर्ट में इसीलिए करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाए। ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है सर, समझ रहे बात? बिल्कुल। इतने में किसी को कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी, वो मुझे आप बताइए। इतने में किसी को कोई दिक्कत, किसी को परेशानी? भाई देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम कुछ किसी भी चीज को सीखेंगे। आप निश्चिंत रहिए, पूरा लाभ हानि में सिखा दूंगा आपको।
मुझे बहुत दिक्कत हुई थी सीखने में, तो इसलिए मैं आपको जानता हूं कि आपको कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर प्रॉब्लम होने वाली है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। चलिए, किसी को अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है बच्चों किसकी, अब बात आती है यहाँ पे प्रतिशत लाभ अथवा हानि की। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूं प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ या हानि, यानी कितने परसेंट लाभ या कितने परसेंट हानि हुई, इसको हम कैसे निकालते हैं, जरा यहाँ पे हम इसको देखने वाले हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, जरा इसको गौर करिए। एक 100 रुपए पर जितनी लाभ अथवा हानि होती है, 100 रुपए पर जितने परसेंट की लाभ अथवा हानि होती है, उसी को हम प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि कहते हैं, है ना। अब मजे की बात यह है कि जो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि है जो ना, यहाँ पे देखिए मैं लेजर पॉइंट लेता हूँ, ये जो प्रतिशत लाभ है और प्रतिशत हानि है, हमेशा 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 क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जो भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि है वो खरीदे जाने वाले मूल्य पर ही हमेशा निकाला जाता है। तो चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले प्रतिशत लाभ की बात करते हैं। प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ की बात करते हैं तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100, लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, वेरी गुड। अब आप जानते हैं लाभ का फॉर्मूला ऊपर ही मैंने आपको बताया था। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ की जगह पे हमने लिख दिया, इंटू 100 है तो इंटू 100 लिख दीजिए, और बटे में क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य लिख दीजिए। ये फॉर्मूला आपका परसेंटेज लाभ के लिए आ गया। ठीक है, अब आइए इसको शॉर्ट में अगर हम यहां पे लिखना चाहें, शॉर्ट में अगर इस फॉर्मूला को लिखना चाहें तो परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ पी यानी प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य को बच्चों हम किस चीज से डिनोट करते हैं, आप मुझे बताइए। सेलिंग प्राइस एसपी और माइनस सीपी और इनटू 100 और बटे में सीपी। यानी हमेशा जो परसेंटेज लाभ या हानि निकालते हैं वो सीपी पे निकालते हैं, यानी क्रय मूल्य पे निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर। अच्छा, ये प्रतिशत लाभ आपने ज्ञात किया। अब प्रतिशत हानि अगर हम फॉर्मूला इसकी देखना चाहें, प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो सेम यहां पे जहां पे लाभ था वहां पे हानि कर दीजिए। तो हानि गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य। ठीक है, अब हानि की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, हानि बराबर आप जानते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और इनटू 100 और बटे में क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत होगी तो मुझसे आप बताइएगा। क्रय मूल्य। अब शॉर्ट में अगर देखना चाहें तो क्या होगा, परसेंटेज लॉस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर आपका हो जाएगा क्रय मूल्य को सीपी हम कहते हैं, सीपी और माइनस विक्रय मूल्य के एसपी और गुणे 100 और बटे में बच्चों बटे में सीपी। आई बात समझ में क्या, बड़ा सिंपल तरीके से मैंने बता दिया। आप कोशिश बच्चों ये कीजिएगा कि ये वाला फॉर्मूला आप याद करें, सीपी माइनस एसपी इंटू 100 बटे में सीपी, या एसपी माइनस सीपी इंटू 100 बटे में सीपी। आप बड़ा वाला मत याद कीजिएगा, ये वाला बस समझने के लिए मैंने बताया। फॉर्मूला दोनों सेम ही है, लेकिन अगर आप बड़े वाले को याद करते हैं तो पहले लिखने में आपको समय जाएगा ज्यादा, तो इसलिए शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्मूला आप याद करेंगे। ठीक बात है, अरे बोलते नहीं हैं, बोलेंगे नहीं तो मैं कैसे जानूंगा कि आपको जो है वो मजा आया कि नहीं आया। बोलिए, अरे बोलते नहीं हैं बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ सर,
अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताता हूं, उन फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इन फैक्ट्स पे आपके लाभ हानि के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये भी ट्रिकी टाइप का है, इसमें भी कोई लंबा चौड़ा फॉर्मूला नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है उस बात का। फैक्ट नंबर 1 क्या है? वो फैक्ट नंबर 1, देखिए थ्योरी अगर एक बार पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद से क्वेश्चन यूं होते जाएंगे कल से, समझ रहे बात? तो इसलिए पहले आप थ्योरी पे फोकस करिए। मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैक्सिमम बच्चों को लाभ हानि इसीलिए नहीं आता क्योंकि वो थ्योरी को इग्नोर कर देते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूला वाला चैप्टर नहीं है जो एक ही मिनट में आपको समझ आ जाएगा। ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये, फैक्ट नंबर 1 ये कह रहा है कि किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य x रुपए हो तथा लाभ y% हो, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य रुपए x हो, यानी x रुपए हो, ठीक है, तथा लाभ y% हो, तथा लाभ y% हो, तो इससे पहले हमें हानि हो, मैं लैपटॉप को एक बार चार्ज में लगा देता हूं वरना सारा लाभ हानि पढ़ना निकल जाएगा एक बार जैसे ही लैपटॉप स्विच ऑफ हुआ, क्योंकि बैटरी ने वार्निंग दे रखा है बच्चों। तो फाइनली बच्चों मैंने चार्ज में लगा दिया है लैपटॉप को, ठीक है, चार्ज में मैंने लगा दिया है ताकि लाभ हानि के इस खतरे से बच पाए हम, वरना लाभ हानि की जगह पे आपको हानि ही हो जाती बच्चों। तो मेरी बातें समझ आ रही हैं क्या? ये चार्ज में लगा भी है या नहीं? हाँ लग चुका है, चलिए ठीक है। तो कहने का मतलब मेरे बच्चों ध्यान से आप समझिए मेरी बात को, है ना? तो ठीक है सर, अपना फेस दिखाइए ना। बच्चों मैं प्रयास करता हूँ फेस वाली वीडियो बनाने का, बट गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि मुझे बहुत दिक्कत होती है फेस वाली वीडियो बनाने में, पसीना पसीना आदमी हो जाता है, समझ रहे बात? तो मैं कोशिश करूंगा कि फेस वाली वीडियो जल्द से जल्द बनाया जाए। थोड़ा सा गर्मी जो है वो नहीं, चेहरे में तो ही सारा मजा छिपा हुआ है। आनंद पांडे कैसी बात करते हैं, चेहरा ही सब कुछ होता है आज के ज़माने में। चेहरे से ही आपकी शादी होगी देख के, वरना किसी भी लड़की को पकड़ा दिया जाएगा आपको तो फिर जिंदगी भर रोते फिरेंगे, कहेंगे ये तो हमारे लायक है ही नहीं। तो पहले देखेंगे तभी तो। आनंद पांडे, चेहरे से ये दुनिया चलती है, ये दुनिया का यही रीत है, इसीलिए सुधीर परेशान है मेरा चेहरा देखने के लिए। तो आइए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा y% हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक बच्चों क्या है? शॉर्ट ट्रिक इसके लिए ये है कि आप जरा मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। विक्रय मूल्य बराबर देखिए हम लिखेंगे क्या, x
100 प्लस वाई और बटे में 100, जहां पे x क्या है क्रय मूल्य और y क्या है बच्चों जितना परसेंटेज उसको लाभ हुआ उतना। तो क्वेश्चन इस टाइप का हम करेंगे, कहेगा क्वेश्चन में यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपए है और उस पर उसे 10% का लाभ हुआ तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं सर बिना चेहरे के पढ़ने में मजा नहीं आता है। बच्चों आप मुझे बताइए कल से फेस लाइव स्टार्ट कर दूं, है ना, कल से स्टार्ट कर दूं क्या? अगर आप में से मैक्सिमम बच्चे कहेंगे यस तभी करूंगा, अगर आप चाहते हैं तो एकदम हो जाएगा क्योंकि आप स्पेशल वाले स्टूडेंट हैं भाई। अगर आप चाहते हैं कि सर फेस लाइव स्टार्ट हो जाए तभी मजा आएगा तो आप एक बार कमेंट पे लिखिए। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यस कह रहा हूं मैं एक्स है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य x है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य x है तो ठीक है, चलिए कल से पक्का बच्चों आपकी फेस लाइव क्लास होगी। एक्चुअली जानते हैं बाल बढ़ा रखा है एकदम जो है वो दानवों की तरह, तो इससे पहले मैं आपको राक्षस लगूं दानव लगूं, आज मैं बाल कटवा के मानव बन जाता हूं, फिर कल से आपकी फेस लाइव आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है, मैं आज बाल कटवा लूंगा क्योंकि दानव से मानव बनना है, वरना डर जाएंगे आप। तो ये कौन सर हैं, इतने खतरनाक सर कौन आ गए, समझ रहे हैं कि नहीं? तो बिल्कुल सही बात है सर। तो कल से पक्का मेरी मुंह दिखावट, कल मुंह दिखाई की रस्म होगी, कृपया आप सभी सगुन लेके आएंगे कई दिन बाद। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यक्स है तथा लाभ, एक मिनट बच्चों जरूरी थोड़ा सा कॉल आ रहा है, मैं आपको चलिए। तो मैं ये कह रहा था बच्चों कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य x है तथा लाभ y% हो तो आपको क्या बताना है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वो होगा आपका, तो यहां पे हो जाएगा आपका क्या, क्रय मूल्य का फॉर्मूला आपको मैं लिख के बता देता हूं। क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 100 गुणे x और बटे में 100 प्लस y। ये फॉर्मूला आप याद रखें, जहां x विक्रय मूल्य है और y लाभ प्रतिशत है। तो क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए है तथा उस पर लाभ 10% का होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आप x की जगह पे 100 रखेंगे, y की जगह पे 10% रखेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। समझ आ रहा है तो एक बार बताइए मुझे। ये सारे फैक्ट्स बच्चों आपको पता होना चाहिए, बिना फैक्ट्स के आपके क्वेश्चन डोलने वाले नहीं होंगे। नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों कि यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर y% की हानि होती है, यहां पे मैं लिखता हूं यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर
y प्रतिशत की हानि होती है, हानि होती है, y प्रतिशत की हानि होती है, तो उसे z प्रतिशत लाभ पर बेचना हो तो उसे z प्रतिशत लाभ पर बेचना हो, z प्रतिशत लाभ पर बेचना हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा। तो इसके लिए भी एक शॉर्ट सा फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। वो क्या है? विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर ये होता है आपका ट्रिक से 100 प्लस जेड और इनटू में x और बटे में 100 माइनस वाई। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जहां z क्या है? लाभ प्रतिशत, और x क्या है? x है आपका विक्रय मूल्य और y क्या है? हानि प्रतिशत। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पे यानी 100 रुपए में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है, उसे अगर 20% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? है भाई, सगुन में क्या लाएंगे सर? वाह, अब ये भी पूछने वाली बात है। मुंह दिखाई में सगुन क्या लगता है? सोने की अंगूठी या सोने का चैन या कम से कम 501 रुपए? समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो इसमें ये जितनी फीस नहीं है कोर्स की उससे ज़्यादा तो सर मुंह दिखाई मांग रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कोर्स की फीस 250 रुपये है और मुंह दिखाई लग जाएगा 500 रुपये, तो ये तो बड़ा झटका लगेगा। समझ रहे कि नहीं? मजाक कर रहा हूँ बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये आप फैक्ट ध्यान रखेंगे बच्चों, जितना मैं बता रहा हूं कल इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो कोई ये नहीं कहेगा ये कैसे आया ये कैसे आया। अगला है आपका क्या? यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो क्या करना है आपको? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे? यहां पे लिखेंगे आपका क्या? एक फैक्ट लिखेंगे, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, ये लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? x माइनस वाई और बटे में y और गुणे 100%। ठीक है, ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जहां x क्या है? x है कि x वस्तुओं का क्रय मूल्य, x वस्तुओं को का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य y है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहेगा कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। अब इस वैल्यू को, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने पे अगर प्लस आता है, पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब आपको लाभ हुआ है, और अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब आपको हानि हुआ है। ये फैक्ट समझ में आया? एक बार बता दीजिए मुझे।
ये फैक्ट समझ में आया बच्चों आपको? बोलिए, ये फैक्ट समझ में आया कि नहीं? यस सर, ठीक है। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पे है और वो फैक्ट थोड़ा सा ट्रिकी आपका है। वो ये कह रहा है कि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर z% की हानि होती है। किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर z% की हानि होती है। z% की हानि होती है, ठीक है। उस वस्तु को y रुपए में बेचने पर, तो उस वस्तु को y रुपए में बेचने पर तो उस वस्तु को y रुपए में बेचने पर क्या होगा? तो उस वस्तु को y रुपए में बेचने पर प्रतिशत का लाभ होगा। प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या? इसका भी एक फॉर्मूला बच्चों होता है। वो क्या होता है फॉर्मूला? आप जरा देखेंगे स्क्रीन की तरफ। प्रतिशत लाभ बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है आपका? वो होता है बच्चों y इंटू 100 माइनस जेड और बटे में x माइनस 100। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाएगा, जरा आप मेरे बातों पर ध्यान देंगे। यदि किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है, तो उस वस्तु को 80 रुपए में बेचने या 120 रुपए में बेचने पे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। आपका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है सर। थैंक यू सो मच सोहराब, थैंक्स लॉट। सर टेस्ट कब होगा? टेस्ट सिवा होगा आपका संडे को। मैं सैटरडे को टाइम बता दूंगा आपको कि कब टेस्ट होने वाला है, तो आप तैयार रहेंगे, ठीक है ना? आप बिल्कुल अच्छे से तैयार रहेंगे। समझ रहे कि नहीं? तो बिल्कुल सर। ओके, सभी लोग लाइक करो, हैशटैग रिक्वेस्ट। वाह प्रताप भानु, वेरी गुड। तो चलिए, कहने का मतलब बच्चों यही है। तो इतने सारे ट्रिक्स आपको अगर पता रहेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। लास्ट एक आपको ट्रिक पता रहना चाहिए, लास्ट एक फैक्ट पता रहना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति x रुपए में y वस्तुओं को खरीदता है, यदि कोई व्यक्ति, या मान लीजिए प्रताप भानु ही, यदि प्रताप भानु x रुपए में y वस्तुओं को खरीदते हैं, y वस्तुओं को खरीदते हैं और उन्हें y रुपए में x वस्तुओं की दर से बेचते हैं, और उन्हें y रुपए में x वस्तुओं की दर से बेचते हैं, तो आपको ये बताना है कि कितने प्रतिशत की हानि या कितने प्रतिशत की लाभ होगी। तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि एक फॉर्मूला है x² माइनस वाई स्क्वायर बटे में x² गुणे 100। और प्रतिशत लाभ निकालने के लिए y² माइनस x² बटे में x² इंटू 100। अब क्वेश्चन ये उठेगा, कब प्रतिशत हानि सर निकालेंगे, कब प्रतिशत लाभ निकालेंगे? तो जहां पर बच्चों x बड़ा होगा y से, वहां प्रतिशत हानि होगी, और जहां पर y बड़ा होगा, जहां पे x जो है वो छोटा होगा y से, यानी कि x इज लेस देन y, वहां पे प्रतिशत लाभ होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है?
बाकी बट्टा वाले क्वेश्चन बट्टा पढ़ते समय करेंगे। इतने फैक्ट्स अगर आपको पता है। सर केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कब चलेगा? सर सोहराब, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को मैंने ऑफलाइन कोर्स के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है, उससे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, गारंटी है। लाइव में तो बहुत समय लग जाएगा, उसमें रिकॉर्डेड में प्रेशर रहता है ना कि कम समय में बच्चों को सारी चीज़ें बतानी है। तो अगर आपके पास ऑफलाइन बैच है जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसी पे क्लिक करके तब तक सारे चैप्टर्स को पढ़ते रहिए। और अगर नहीं है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, कि सर मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, मैं आपको भेज दूंगा। तो इतनी बातें अगर आप आज तैयार रखते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए कल की क्लास में आप गर्दा मचा देंगे, बवाल मचा देंगे और सबको पछाड़ देंगे। तो क्या आप आज इसकी तैयारी करेंगे बच्चों? मुझे बताइए, आप पर्सनली मुझे बताइए, चुपके से भी बता दीजिए, कान में बताइए, जल्दी बताइए। क्या आज आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं? सर अपना नंबर बता दीजिए। 7843955124 इस नंबर पे व्हाट्सएप है मेरा, रोशन सर के नाम से सेव कर लीजिएगा, ठीक है। आप इस पर हमसे वो बैच ले सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। तो आप इसकी बच्चों अच्छे से तैयारी करेंगे, मेक श्योर कि कल मुझे दिक्कत ना हो आपको पढ़ाने में, और आप दनादन जो मैं पूछूं उसकी तैयारी आप करके आए हों, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और संडे को टेस्ट होगा तो आप टेस्ट की तैयारी अच्छे से करके जरूर आएंगे। टेक केयर बच्चों। सर ये वाला फॉर्मूला कैसे याद होगा? अरे भाई बचवा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, याद हो जाएगा। कितना है? 2, 2 4, 2 6 फॉर्मूला तो है, और बाकी लाभ प्रतिशत वाला तो याद ही है, हद हो गई, आराम से याद हो जाएगा। याद करना चाहे हनुमान चालीसा याद कर लेते हैं कि नहीं? तलवार जी, इतनी लंबी चौड़ी हनुमान चालीसा कैसे याद कर लेते हैं? तो ये तो 4-5 फॉर्मूला है, ये तो तुरंत याद हो जाएगा। कमाल करते हैं। तलवार जी मजबूर मत करिए मुझे भाला चलाने के लिए, वरना मैं यहां से भाला चला दूंगा आपके ऊपर। अभी तलवार, मेरे पास भाला भी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। इस बार गवर्नमेंट कॉलेज को क्रैक करके ही रहना है, लाखों स्टूडेंट्स की तरह जो क्रैक कर चुके हैं। बाय बाय।